हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका होस्ट राम कुमार राठी और राठी प्राकृतिक प्रेमी चैनल पर आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। और फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी घाटी में घूमने निकले हैं। एक ऐसा माउंटेन व्यू है जहां ये देखिए कितनी सुंदर घाटी है। और आज हम वन्य जीवन का एंजॉय करने निकले हैं। वन्य जीवन, जो वनों का जीवन होता है, जहाँ एक अच्छी शांति, अच्छा सुकून, बहुत ही बढ़िया वातावरण है। और इस वातावरण में मेरे साथ दिल्ली से हमारे मित्र, हेलो सर, ये भी मेरे साथ घूमने निकले हैं। और आज हम इस वन्य जीवन का, इस सुकून और शांति का आनंद लेने के लिए आज हम इन जंगलों की घोर घाटियों में, बहुत ही ज़्यादा घनघोर घाटियाँ, नीचे दिख नहीं रहा है। और यहाँ पर कई बार ये गांव वाले बोलते हैं कि यहाँ कई बार बाघ भी आ जाता है। और दोस्तों, लेकिन आज मॉर्निंग वॉक करने हम इधर निकले हैं तो मुझे नहीं लगता हमारा बाघ से सामना होगा। कोई बात नहीं, होगा तो वो भी जो कुछ करेगा वही करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको पानी गिरने की आवाज़ भी आ रही होगी। और ये देखिए, ये यहाँ का प्राकृतिक स्रोत है। प्राकृतिक स्रोत, ये पानी पहाड़ से पूरा साल रिसता रहता है दोस्तों। और इसी पहाड़ के इस पानी को इन लोगों ने स्टोर किया हुआ है। और इसी पानी को, इस पानी के जो टीडीएस है ना दोस्तों, अच्छा बताया है। बिसलरी से भी अच्छा पानी है, ये नेचुरल पानी है। और ये सारा साल ऐसे चलता रहता है। और इस पानी का पूरा गांव यूज़ करता है। और इस गांव के अंदर काफ़ी घरों में मैं गया हूँ, स्टडी करी है मैंने। यहाँ पर किसी की आदमी को शुगर नहीं, कोई अर्थराइटिस नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ उत्तराखंड सरकार की तरफ से हर गांव में 15 दिन में एक एम्बुलेंस आती है बहुत बड़ी, जिसके अंदर एमबीबीएस डॉक्टर वो जांच पड़ताल के लिए आते हैं, दवाई देने के लिए आते हैं। और किस्मत से वो एम्बुलेंस मेरे घर के सामने आके रुकती है इस गाँव के लिए। और मैं बैठा बैठा देखता रहता हूँ। तो मुश्किल से 1 या 2 आदमी ही दवाई लेने आता है। मुश्किल से 1 या 2 आदमी ही उस दवाई लेने आता है। और वो दवाई बिल्कुल निःशुल्क है, अच्छे डॉक्टर हैं उसमें। ये उत्तराखंड सरकार की तरफ से सालों से पहल है कि हर घर तक जल, हर घर तक डॉक्टर की सेवाएं निःशुल्क ये यहाँ की सरकारें कर रही हैं। और मैंने देखा कि उस डॉक्टर की जो एम्बुलेंस आती है, 1 या 2 आदमी बड़ी मुश्किल से पूरा दिन में ही दवाई ले पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का वातावरण, यहाँ के लोग एकदम से स्वस्थ हैं, कोई बीमारी नहीं है उन लोगों को। तो दोस्तों, एक नेचुरल एरिया में रहने का मुझे यही एक बेनिफिट लगा, क्योंकि यहाँ किसी भी आदमी में, किसी भी घर में कोई बीमारी नहीं है। एकदम खुश हैं, स्वस्थ हैं, शाकाहारी भोजन करते हैं। और आओ सर, ऊपर आओ। तो मैं थक गया हूँ, मैं भी ऊपर चढ़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। और मैं बहुत ही स्टॉप पे आ रहा हूँ। और दोस्तों, यहाँ की जीवन शैली, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का खान पान मुझे अच्छा लगा। और ये शांत वातावरण देखिए। आज यहाँ लंगूर नहीं है, बल्कि कई बार तो यहाँ लंगूर, हाँ वो दिख रहा है, लंगूर भी हैं काफ़ी यहाँ। और फ्रेंड्स, आज हम जीवन के जो टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे। और जीवन का शब्द जो बना है जीव। ओह, धूप आ गई, बहुत सुंदर, बहुत धूप अच्छी लग रही है। और आज सर तारीख कितनी है आज? हाँ, 7 तारीख होगी आज। 7 पहला नवरात्रा।
पहला नवरात्रा है 7 अगस्त, ओ सॉरी क्या अक्टूबर, 7 अक्टूबर। और ये पहाड़ की वादियाँ, घाटियाँ। अच्छा हाँ, वो वन्य जीवन पर बात करना चाह रहा था, जीवन पर। तो दोस्तों, जीवन, ये मेरा अनुभव है। जीवन शब्द, जीव का मतलब प्राण, और वन का मतलब वन, वनस्पति, प्राकृतिक, ये सब वन में आती हैं। और इन सब को मिलाने से ही जीव, और वन को मिलाने से ही जीवन बनता है दोस्तों। तो हमारा इंसानी जीवन वन के बगैर अधूरा है, और हमें वनों की रक्षा करनी चाहिए। तो और इनके अंदर इतना आनंद आता है, और हमें वन की कब याद आती है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। जब हम किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो जाते हैं ना, और डॉक्टर कहता है अब ये मेरे बस की बात नहीं है, इसको कहीं और ले जाओ, इससे अच्छी दवाई धरती पे नहीं है, कहीं और ले जाओ। तो दोस्तों फिर क्या होता है, फिर याद आता है हमें वन, वन का जीवन, प्रकृति की याद आती है। लेकिन हमने प्रकृति को छोड़ा ही कहाँ है, क्योंकि प्रकृति को तो हम पहले ही नष्ट करते रहे हैं। नष्ट करते करते हमारे साथ फिर क्या होता है, यही होता है, बीमारियां आती हैं, महामारियां आती हैं। और उसका हम एक ट्रेलर कोरोना काल में देख चुके। तो दोस्तों, हमें अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीने के लिए हमें अपनी जीवन शैली हमें बदलनी चाहिए। और मैं आज इस वन में एक अच्छा एहसास महसूस कर रहा हूँ। बहुत ही शांति है, सुकून है, कोई आवाज़ नहीं है, सिर्फ पानी गिरने की आवाज़ है, झरने की। तो फ्रेंड्स, हमें जीवन में ऐसी सिचुएशन का सामना ना करना पड़े कि हमें डॉक्टर से ये सुनना पड़े ये हमारे बस की बात नहीं है, अब कहीं और ले जाओ, और हमें वनों में भटकना पड़े। तो अपने जीवन को पहले से ही जीना शुरू कर दो दोस्तों, अच्छे तरीके से जीना शुरू करो। और कैसे करोगे, ऐसे करोगे, सिर्फ आपको ईमानदारी से चलना होगा, अपने हिस्से का भोजन करना होगा। आपका हिस्से का भोजन क्या है, शुद्ध शाकाहारी, ना कि मीट मांस। मीट मांस तो दोस्तों जानवरों का भोजन होता है। तो आप शुद्ध शाकाहारी भोजन करें, और अपने हिस्से का ही करें। ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, उसका साइड इफ़ेक्ट होगा, पेट में डिस्टर्बेंस आएगी, पेट में बीमारियां आएंगी। तो हमें अपने हिस्से का खाना खाना चाहिए, अपने हिस्से का पढ़ना चाहिए। और हम दूसरे के हिस्से का भी पढ़ते हैं तो क्या होता है, फिर उंगलियों पे गिनती करना शुरू कर देता है, दिमाग चलने लगता है। तो कहने लगते हैं लोग, इसका तो दिमाग चल गया है, ज़्यादा पढ़ गया ये। तो अपने हिस्से का पढ़ना भी चाहिए, अपने हिस्से का दौड़ना भी चाहिए। ज़्यादा दौड़ेंगे तो क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, साइड इफ़ेक्ट काफ़ी होते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये, खाना भी अपने हिस्से का, पहनना भी अपने हिस्से का, और बेईमानी भी इतनी करो जिसको भगवान भी माफ़ कर दे दोस्तों। तो कुछ आदमी तो इस दुनिया में ऐसे ऐसे हैं, बड़े बड़े बेईमान भी हैं, जो अपने हिस्से के साथ साथ अपने भाइयों का हिस्सा भी खा जाते हैं, और बहुत खुश होते हैं। और वो क्या करते हैं, अपने आप को दूसरों की बड़ाई पाने के लिए, कि दूसरे मेरी तारीफ़ करेंगे, दूसरे की बड़ाई पाने के लिए हम सारी उम्र बुरे काम, बेईमान काम, हेरा फेरी करते रहते हैं, भागते रहते हैं। और भागते भागते एक ऐसे मोड़ पे आ जाते हैं, और पीछे मुड़ के देखते हैं तो कुछ नहीं बचा यार, ऐसे ही भाग रहे थे, ये जीवन तो ऐसे ही चला गया बेईमाना करते करते। और करते करते वो आदमी कहाँ पहुँच जाता है, हॉस्पिटल पहुँच जाता है दोस्तों।
और फिर उसको जीवन की सारी गलतियों का एहसास होता है। और जब गलतियों का एहसास होता है जब तक दोस्तों काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो फ्रेंड्स, हमें भी ऐसी गलतियां ना करनी पड़ें, हमें ऐसा एहसास ना हो, तो अपना जीवन अच्छे तरीके से चलाएं, ईमानदारी के साथ, अच्छे वातावरण में, प्रकृति से जुड़े रहें। हमें पेड़ पौधे ज़्यादा लगाने चाहिए। और विशेष करके मैं अपने वीडियो के माध्यम से एक बात और दिमाग में आ गई, विशेष करके उत्तराखंड सरकार से मेरा निवेदन है कि आपने जो वनकर्मी, वन की रक्षा के लिए जो वनकर्मी आपने तनख्वाह पे रखे हुए हैं, उनकी पक्की नौकरी है, वो सारा साल वन की देखभाल करते हैं, लेकिन मेरा मानना है वो कुछ गलत काम भी करते हैं। वो गलत काम क्या करते हैं? जब पतझड़ का समय होता है, उस पतझड़ के समय में वो सूखे पत्तों में आग लगा देते हैं। और उससे क्या होता है, वो कई बार पहाड़ में आग इतनी दूर दूर तक फैल जाती है और उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। और उससे यहाँ का वातावरण, यहाँ के जो वन्य जीव हैं बहुत मारे जाते हैं। तो मैं उत्तराखंड सरकार से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि उन कर्मियों को ये आदेश दिए जाएं कि आप वनों में आग ना लगाएं। आप जो सूखे पत्ते हैं, मेरा सुझाव है, जो सूखे पत्ते हैं उनको इकट्ठा करके उनकी खाद बनाई जा सकती है। और उत्तराखंड के जो किसान हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, उन किसानों को उस खाद से, उस सूखी हुई पत्तों के द्वारा बनाई गई खाद से आप उन किसानों की मदद कर सकते हो, उनका जीवन, उनकी खेती बाड़ी को उन्नति पर ले जा सकते हो दोस्तों। और इसके साथ साथ क्या होगा, जब पहाड़ में, जब जंगलों में आग नहीं लगेगी तो यहाँ का वातावरण और भी सुंदर होने वाला है। तो दोस्तों, आओ वन्य जीवन का हम रक्षा करें, वनों को बचाएं। मैं हूँ आपका होस्ट राम कुमार राठी, और राठी प्राकृतिक प्रेमी में आपका जाते जाते फिर से स्वागत है। नमस्कार। मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। सुझाव हो तो कमेंट्स ज़रूर करें दोस्तों।